रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2. इट सर्व्स एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. It is a test to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. पहली चीज ये HNO2 बनता कैसे है? It is obtained by reaction of NaNO2 with dilute HCl. ठीक है बच्चों, NaNO2 plus HCl gives HNO2 plus NaCl. अब हमें पता है एनिलीन के साथ HNO2 लेते हो क्या बनता है, या NaNO2 लेते हो क्या बनता है? डाइजोनियम बनता है. लेकिन एलिफेटिक अमीन्स के साथ क्या होता है? उनके साथ भी वही होगा. लेकिन दे आर अनस्टेबल, which being unstable liberate N2 गैस. RN2Cl में Cl माइनस बाहर गया, N2 बाहर गया. R पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव R प्लस, जैसे हम डाइजोनियम क्लोराइड में देखते ही है R प्लस. लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाटर जरूर होगा, HNO2 एक्वस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो R प्लस वाटर क्या ऐड करके विल गिव एल्कोहल. एल्कोहल्स आर फॉर्म. क्या बनते हैं? एल्कोहल्स आर फॉर्म. रिएक्शन देखो गाइस, RNH2 plus HNO2. This is nothing but NaNO2 plus HCl. ये क्या देगा बच्चों? It will give R N2Cl, N2 plus Cl minus. अब N2 बाहर निकल जाएगा, बनेगा R प्लस. ठीक है बच्चों, और ये H2O के साथ क्या देगा बच्चों? ROH प्लस N2 प्लस HCl. समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? दैट्स गुड. HCl प्लस NaNO2, इससे हमारा HNO2 बनता है. अब HNO2 और H प्लस तो है ही है, हाँ है ना? इसमें HON डबल बॉन्ड हो, H प्लस यहां जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर बाहर निकलेगा, क्या बनेगा बच्चों? NO प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल. NO प्लस is the electrophile in the reaction. Remember that. NO plus is the electrophile in the reaction. अब आते हैं एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स पे. CHNH2 plus HNO2, NaNO2 plus HCl. टेम्परेचर हम रखते हैं लो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. ये बना गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. It is stable at low temperature.
We keep the temperature low so that it remains stable. हाँ बेटा. Aqueous. The reaction for converting 1 degree aromatic amines into ये डायजोनियम सॉल्ट बनाना by treatment with cold solution of nitrous acid. इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डायएजोटाइजेशन. और अगर हम टेम्परेचर राइज करवा देते हैं अबव 278 केल्विन, 278 केल्विन मतलब 5 डिग्री सेल्सियस, diazonium salts decompose. They decompose to give phenols. They decompose to give phenols. जो रिएक्शन हमने बेसिकली एलिफेटिक में देखी थी. इस टेम्परेचर पे पीएच प्लस के बाद वाटर पे अटैक, पीएच प्लस पे वाटर का अटैक हो गया, फिनॉल बना प्लस HCl प्लस N2. जो हमारा एलिफेटिक में दिखा था वही एरोमेटिक में हो गया. ठीक है बच्चों, ये थी रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन्स विद HNO2. अब आते हैं 2 डिग्री अमीन्स. यहाँ पे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों सेम रिएक्शन देते हैं. देखो गाइस, लो टेम्परेचर पे हमारा जो डाइजोनियम क्लोराइड है, एरोमेटिक से जो डाइजोनियम क्लोराइड बना, दैट इज स्टेबल. उस पर तुम किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हो क्योंकि वो स्टेबल था, इट एग्जिस्टेड प्रॉपरली. तो अब उस पर तुम कोई भी न्यूक्लियोफाइल भेज सकते हो. एक्स माइनस भेजोगे एक्स लग जाएगा, के आई डाला आई डल लग गया, H2O डाला OH लग गया. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है कि पीएच पे चार्ज क्या है? प्लस. हाँ है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल भेजोगे वही जाके जुड़ जाएगा. हाई टेम्परेचर पे तुम्हारा हमेशा क्या बनेगा? फिनॉल. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड. अब आते हैं 2 डिग्री अमीन में एलिफेटिक और एरोमेटिक सेम रिएक्शन देते हैं. ध्यान से देखो. विद HNO2. पहले पैराग्राफ नोट कर लो. दे गिव nitrosoamines. They give nitrosoamines, which being insoluble in dilute acids separate as yellow oily compounds. These N-nitrosoamines on warming with crystals of phenol and few drops
of concentrated H2SO4 form a green solution which when made alkaline, जब सॉल्यूशन को हमने अल्कलाइन करा with aqueous NaOH turns deep blue and then red on dilution. This reaction is called Lieberman's nitroso reaction. And is used as test for 2-degree amines. Okay. H2SO4 के बाद it gives a green solution. Alkaline करने पे turns deep blue. Dilution करने पे turns red. ठीक है बच्चों, रिएक्शन देखो हमारा हो क्या रहा है. 2-degree अमीन विद HNO2. गाइस हम वाटर एलिमिनेट करेंगे. हम क्या करेंगे? वाटर एलिमिनेट करेंगे. यहां से H एलिमिनेट करो, यहां से OH एलिमिनेट करो और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो. समझ आया नहीं आया? विल एलिमिनेट वाटर. तो क्या बनेगा? R2NNO. ये बनता है गाइस. ये क्या है? नाइट्रोसो. तो you have got nitrosoamine. Nitrosoamine. This is your yellow oily compound. ठीक है बच्चों. अब अगर मैं ये लेता हूं PHNHCSC, तो भी तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी. Okay guys, aliphatic and aromatic both give this reaction. Yellow oily compound. इस कंपाउंड का नाम क्या है? नाइट्रोजन. इस नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है? नाइट्रोसो ग्रुप. एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन. क्लियर है गाइस? गुड. अब आते हैं 3-degree अमीन्स की रिएक्शन विद HNO2. अब यहाँ पे एलिफेटिक अलग रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक अलग देंगे. एलिफेटिक 3-degree अमीन्स ऑन रिएक्शन with HNO2 form soluble nitrite salts, while aromatic 3-degree amines undergo electrophilic substitution in ring to form
green colored para nitrosamines। ठीक है बच्चों, रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखेंगे बेटर फील आएगी। पहले आते हैं एलिफैटिक अमीन। 3 डिग्री एलिफैटिक अमीन, ये क्या बनाते हैं बच्चों हमारा? सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट। ये देगा R3NH+ NO2-। सॉल्युबल, ओके, सॉल्युबल नाइट्राइट सॉल्ट बनाया। हीट करने पे क्या होगा बच्चों? अगर इसे हीट करते हो तो एक आर सर एक बार ऊपर का एलिमिनेट हो दिखा जाता दो। है। हाँ बेटा, ऊपर कर दो, कर लो नो। एक आर एलिमिनेट हो जाएगा। एक आर क्या होगा बच्चों? एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट नाइट्रोसो अमीन एज अ प्रोडक्ट। जब नॉर्मली HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी तो हम यही बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही है। या R3N क्या, अगर तुम H+ क्या दिया, HCl का रिएक्शन करवा देते हो तुम, बेस प्लस एसिड जो होता है। हाँ, यू आर गेटिंग अ सॉल्ट। क्लियर है गाइस? हीट करने पे एक आर, बेटा कर लिया था नोट? यस सर। ओके, एक आर एलिमिनेट हो जाएगा एंड यू विल गेट द सेम जो हमारा 2 डिग्री अमीन में बनता है, R2NNO। क्या बन गया बच्चों तुम्हारा? नाइट्रोसामीन। और जो एक आर एलिमिनेट हो रहा है वो बनाएगा ROH। अब अगर आर अलग अलग हैं तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड, तो याद रखो स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप फॉर्म्स एल्कोहल। स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप फॉर्म्स एल्कोहल। समझ में आया नहीं आया? हीट करने पे क्या बना बच्चों तुम्हारा? नाइट्रोसो अमीन, ओके। और जो स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप है दैट फॉर्म्स एल्कोहल। अब आते हैं 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। अभी एलिफेटिक दिखा था, अब एरोमेटिक पे आते हैं। बच्चों तुम्हें याद है HNO2 में से वाटर बाहर निकल जाता है एंड यू गेट NO+ एज द इलेक्ट्रोफाइल। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? वो NO+ यहाँ पे कहाँ पे जुड़ेगा? ऑर्थो या पैरा? एंड पैरा विल ऑब्वियसली बी फेवर्ड, तो ये बन जाता है। दिस इज योर ग्रीन इन कलर। समझ में आया नहीं आया? समझ गए ना गाइस? ये NO+ कैसे बनाता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। NO+ is the electrophile. It will attack the ring to form a green colored para nitrosoamine। पैरा नाइट्रोसो अमीन, पैरा पोजिशन में नाइट्रोसो ग्रुप है, अमीन। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए कि जो HNO2 है, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड्स, जो कि तुम्हारा क्या है, विक्टर मेयर टेस्ट। याद है बच्चों? हाँ, क्लियर है गाइस?
Let us discuss some questions. NaNO2 plus HCl क्या देगा बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? और पॉजिटिव बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले N2 प्लस बना, फिर N2 बार या प्लस बना, फिर प्लस यहाँ पे आ गया बाय हाइड्राइड शिफ्ट, और अब OH ने अटैक कर दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वाटर ने अटैक कर दिया, एक्वस। इसमें क्या होगा बच्चों? सेम होगा गाइस। NH2 का N2 प्लस बना, N2 बाहर गया, कार्बोकटायन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, और उसके बाद वाटर का अटैक हो गया। क्लियर और नॉट? अब अगर मैं ये लेता हूं, और HNO2 नहीं मारता हूं, तो क्या होगा बच्चों? वेरी नाइस, दिल बी रिंग एक्सपेंशन। 5 की रिंग की ये प्लस बना है यहाँ पे, और ऑल तो यही हो रहा है, प्लस बन रहा है। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन होगा, 6 की रिंग बनेगी, और उसके बाद वाटर का अटैक होगी, OH बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। करी हुई है रिएक्शन या नहीं करी हुई है? फिर से करेंगे। कन्वर्टिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। पहले इसे कन्वर्ट करते हैं इनटू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। पहले से हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनियम सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट with on treatment with excess of CH3I। excess of CH3I क्या ट्रीटमेंट करने पे क्या बन जाएगा? quaternary ammonium salt। this is called Hoffman's exhaustive methylation। exhaustive methylation। CH3I क्या एक्सेस में रिएक्शन करवाना, दैट इज exhaustive methylation। now this salt when treated with moist Ag2O। moist Ag2O को हम क्या लिख सकते हैं? करेक्ट, we can write this down as AgOH, gives AgX as precipitate, and it gives quaternary ammonium hydroxide, which on heating at 400
के और अबव undergoes elimination to give alkene. एल्कीन क्या हो गया? एलिमिनेशन बच्चों, राइट, एलिमिनेशन रिएक्शन. इंपॉर्टेंट चीज, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. मतलब कौन सा प्रोडक्ट मेजर है? सेट्जेफ हॉफमैन. बच्चों को याद ही नहीं होगा, कोई बात नहीं. हाँ, अभी देखते हैं. ले अभी बताता हूँ. ये है गाइस, इसमें अभी अगर मैं CH3I एक्सेस में लेता हूँ, पहले तो तुम क्या करोगे? दो H बाहर गए और दो CH3 लग गए. ठीक है ना बच्चों? पहले ये बना NCH3CH3, और इसके बाद दो CH3 लगे हुए हैं. एक और CH3I याद करोगे तो क्या होगा? NCH3 थ्राइस प्लस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड. 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ बेटा, पहले ये बना था ना बच्चों, रुको. पहले ये बना, अब एक और CH3I आया, तो उसे स्प्लिट करो CH3 प्लस में I माइनस में, और CH3 प्लस को नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया. तो बेसिकली क्या बन गया? NCH3 थ्राइस प्लस, नाइट्रोजन में प्लस I माइनस. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस इज योर कॉर्डिनरी अमोनियम सॉल्ट. समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है CH3 CH2 NCH3CH3CH3 प्लस I माइनस. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब Ag2O मॉइस्ट लूंगा तो क्या होगा? इट इज इक्वल टू AgOH. Ag I को ले जाएगा और OH आ जाएगा I की जगह. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? राइट. अब मैंने हीट किया टू 400 केल्विन. ठीक है बच्चों, बीटा कार्बन से OH माइनस हाइड्रोजन ले आएगा, बीटा कार्बन से. अब यहाँ पे तो बीटा कार्बन है ही एक. ओके, मतलब ये सारे तो अल्फा हो गए, बीटा है ही एक हमारे पास. ये OH माइनस यहां से H लेके जाएगा. दिस होल ग्रुप विल एक्ट एज द लीविंग ग्रुप. ये पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा. OH माइनस यहां से H ले गया, एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड. क्या बनेगा बच्चों? CH2CH2. समझ में आया नहीं आया? दिस होल ग्रुप इज लाइक योर हेलोजन. दिस होल ग्रुप इज लाइक योर हेलोजन. तो CH3CH2X में OH माइनस यहां से H ले गया, X बाहर निकल गया, एंड यू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2. समझे या नहीं समझे गाइस? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये, प्लस OH माइनस H प्लस लेके गया है वाटर.
क्लियर है गाइस? नाउ लेट अस टेक अ डिफरेंट केस। यहाँ पे तो तुम्हारा एक ही प्रोड बन सकता था। दूसरे वाले पे आते हैं। पहले CH3I एक्सेस AgOH सेकेंड स्टेप में क्या देगा बच्चों ये? ये बन जाएगा। हाँ है ना। दो हाइड्रोजन हटा के तो दो CH3 लगाने ही थे। फिर तुम्हारा सॉल्ट बन गया। अब आते हैं हीट पे बच्चों। हीट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बीटा कार्बन देखो कितने हैं। ये अल्फा दो है। ये अटैक करता है। दो चीजें देखो, लेस हिंडर्ड बीटा पे अटैक करेगा, और या फिर हम दूसरा क्या कहेंगे, मोर प्लस डेल चार्ज। हाँ, ऑन एच मोर प्लस डेल चार्ज वाला हाइड्रोजन, या फिर लेस हिंडर्ड। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है? मोर प्लस डेल चार्ज ऑन हाइड्रोजन इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, जिस एच पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, ओ एच माइनस उस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। जिस हाइड्रोजन पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है, उस हाइड्रोजन को वो लेके जाएगा। प्लस डेल चार्ज कौन से हाइड्रोजन पे ज्यादा है, इस वाले पे या नीचे वाले पे? नीचे वाले पे। तो ओ एच माइनस इस एच को लेके जाएगा, ये पूरा ग्रुप लीव करेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा, करेक्ट। समझ में आया नहीं आया? ओ एच माइनस इस हाइड्रोजन को ले गया, ये पूरा ग्रुप लीव कर गया, एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड। क्लियर और नॉट? मोर प्लस डेल चार्ज या लेस हिंडर्ड। कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लेस हिंडर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिस इज अ प्रीटी बल्की ग्रुप। तो जो लेस हिंडर्ड कार्बन है उस पर वो अटैक करना चाहेगा। अगर बल्की ग्रुप है तो वो उस कार्बन पे अटैक करना चाहेगा जहां पे हिंड्रेंस कम है। समझ गए? या फिर प्लस डेल चार्ज ज्यादा है। तो इधर तो बनेगा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये मेजर है। मेजर यही बनेगा, प्लस CH3 ट्राइस N प्लस H2। ये कौन सा प्रोड है? सेड्जेफ हॉफमैन। हॉफमैन प्रोड इज मेजर। समझ आया नहीं आया बच्चों? हॉफमैन होता है जो हाइपर कॉन्जुगेशन से लेस स्टेबल होता है। ठीक है। अब हम हर बार मिथाइलेशन ही क्यों कर रहे हैं? इथाइलेशन में क्या दिक्कत है? एंड एवरी टाइम वी आर डूइंग एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हम क्या चाह रहे होते हैं बच्चों? वन सेकेंड गाइस। इस केस में ऐसा क्या होगा कि हम ये प्रेफर नहीं करते? गाइस, आर एन एस टू में हम एल्कीन जो बनाना चाह रहे हैं वो किससे बनाना चाह रहे हैं? आर एन एस टू में जो हम एल्कीन बनाना चाह रहे हैं वो आर का बनाना चाह रहे हैं ना गाइस, कि आर में से हाइड्रोजन जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम्हारा, लेट मी मेक द CH2 N। अब इस बार इथाइलेशन किया है हमने, तो इसको लिखो CH2 CH3 जोड़ रहा है इस बार। इस बार क्या जोड़ रहा है बच्चों? CH2 CH3 जोड़ रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यहाँ पे हमने बीटा कार्बन की और ऑप्शंस दे दी अपार्ट फ्रॉम आर। ये आर एन में बीटा कार्बन सिर्फ आर में ही होता था। मिथाइलेशन जब कर रहे हो तो तुम जैसे तुमने मिथाइलेशन करा, तो जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज योर, ये जो ग्रुप है दिस इज अल्फा कार्बन। हाँ है ना? तो जो बीटा कार्बन है वो सिर्फ आर में है, दिस इज योर आर। बीटा कार्बन किस में है?
आर में, इसलिए जो तुम्हारा एल्कीन बनेगा वो आर का बनेगा। यहाँ पे बीटा की बहुत ऑप्शन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑल ऑफ दीज आर बीटा। गॉट इट और नॉट? तो आइडिया इज, अब वो एल्कीन जरूरी नहीं इस आर से बनाए, उसके पास और बीटा कार्बन भी आ गए जहां से वो एल्कीन बना सकता है, और प्रेफरेंस वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लेस हिंडर्ड या मोर प्लस डेल चार्ज। मोर प्लस डेल चार्ज कहां पे है? इस वाले पे एज कंपेयर टू दिस वन। तो पता चलेगा ओ एच माइनस यहां से एच ले गया, ये पूरा ग्रुप लीव कर गया और डबल बॉन्ड बन गया। तो तुम तो एक्सपेक्ट कर दिया आर एन एस टू में से आर में से एल्कीन बनेगा, जबकि आर का कोई रोल ही नहीं आया। आर तो नाइट्रोजन के हाथ चला गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल्कीन बन गया तुम्हारा, जो तुमने आर डैश एक्स लिया था यहाँ पे, आर डैश आई लिया था, उसका एल्कीन बन गया। दैट इज वाई वी नॉर्मली गो फॉर मिथाइलेशन रेदर देन इथाइलेशन। अगर हमें आर एन एस टू से एल्कीन बनाना है तो वी गो फॉर मिथाइलेशन। समझ गए? फिर वो CH2 CH3 जो N प्लस के बगल में, वो उसमें भी बीटा कार्बन से ले जा सकता हाँ बेटा। है, ये जो बगल में है। हाँ, इधर इधर से भी ले जा सकता है, इसमें से या इसमें से भी ले जा सकता है। ये तीनों तो इक्विवेलेंट है ना, इसलिए मैंने एक को कंसिडर कर लिया। समझ गए? तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यू विल गेट CH2 इज द प्रोडक्ट। और क्या बचेगा? ये 3 डिग्री अमीन और H2। समझ में आया नहीं आया? गुड। नेक्स्ट। क्या देगा बच्चों ये? एक प्रोपाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा इस फॉर्म में बनाता हूँ। ये तो मैंने वो बना दिया जो हमें दे रखा था। ओके। एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 लगाया, और फिर हमने एक और लगा दिया, OH माइनस। क्लियर है या नहीं बच्चों? समझ में आया नहीं आया? ये बेसिकली ये है, अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा ये बेसिकली ये है, ये और यहाँ पे प्लस। समझे या नहीं समझे गाइस? दो मिथाइल ग्रुप लगाए और नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। अब बीटा कार्बन देखो भाई, ये तो अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। कौन से बीटा से लेके जाएगा? लेफ्ट वाली बीटा से लेके जाएगा। हाँ है ना? दैट इज गुड। तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे? राइट, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यू विल गेट CH3 CH2 CH2 and CH3 twice प्लस H2। क्लियर है बच्चों? और अगर मैं अब इसके अंदर फिर एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन कर देता हूं, वैसे अभी एग्जॉस्टिव करने की जरूरत है या नहीं? ऑलरेडी 3 डिग्री है, एक ही लेंगे हम। क्या बनेगा बच्चों? प्लस CH3 यहाँ पे दो मिथाइल ऑलरेडी है, एक और मिथाइल आया, प्लस आया, बीटा कार्बन सिर्फ यही है, यहाँ से H लेके जाएगा, OH माइनस, ये पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 राइस N प्लस H2। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन बच्चों?
क्या देगा बच्चों ये पहले? हाँ ना बेटा, प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हिंड्रेंस होता है जब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, जब 3 डिग्री मतलब बहुत ज्यादा हिंडर, प्लस डेल चार्जेस व्हाट वी लुक एट मोस्टली। हाँ नहीं, मैं भी बताता हूँ, 1 सेकेंड, CH2 CH में एक बार बना दो। हाँ इंडक्टिव से पुल कर रहा है, करेक्ट। ये बनाएगा बच्चों ये, हाँ है ना, दिस प्लस OH माइनस, ये बना। प्रायोरिटी हमारी होती है प्लस डेल चार्ज, दो बीटा कार्बन तुम्हें दिख रहे हैं, हिंडन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस डेल चार्ज इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लस डेल चार्ज तुम्हारा किस तरह ज्यादा है, इधर पीएच का माइनस आई इफेक्ट है, प्लस डेल चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, पीएच इंडक्टिव से पुल कर रहा है, तो इस पे प्लस डेल चार्ज ज्यादा है लेफ्ट वाले कार्बन पे, बीटा कार्बन पे, तो OH माइनस यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट्स गुड। तो क्या बनेगा, 1 सेकेंड, you'll get CH double bonds. इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बीइंग प्लस डेल चार्ज ऑन हाइड्रोजन, जिस हाइड्रोजन में प्लस डेल चार्ज ज्यादा है OH माइनस उसी हाइड्रोजन को तो लेके जाएगा। क्लियर है गाइस, ये बना दिया। अच्छा इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विनाइल बेंजीन इज फाइन, इट इज स्टाइरिन। ठीक है। अच्छा गाइस, इट इज E2 एलिमिनेशन, इट इज E2 एलिमिनेशन। ओके, इट इज E2 एलिमिनेशन। बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे Br लेता और एल्कोहलिक QH लेता तो क्या होता बच्चों? क्या प्रोडक्ट बना रहे होते हम? इधर डबल बॉन्ड या इधर डबल बॉन्ड? लेफ्ट वाली साइड में, दैट इज करेक्ट। इधर हम डबल बॉन्ड बनाते, कि नॉर्मली यही प्रेफर्ड होना चाहिए, राइट? दीज आर मोर स्टेबल एल्कीन, राइट गाइस? लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह ये ले लेता हूँ, NCH3 थ्राइस प्लस OH माइनस, एंड आई हीट इट, तो इस केस में हमारा एल्कीन कौन सा बनेगा? इस बार राइट वाला बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? यू गॉट 2 बीटा कार्बन, जिसपे प्लस एल चार्ज आता है वो वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा OH माइनस। क्लियर है या नहीं बच्चों? दैट्स गुड। मतलब एक में सेट प्रोड बन रहा है, एक में हॉफमैन प्रोड बन रहा है। ओके गुड। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स एंड कोप रिएक्शन। पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स देखते हैं, फिर कोप रिएक्शन देखते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन रिएजेंट, ऑक्सीडेशन करोगे तो वी कैन गेट हाइड्रोक्सिलमीन या नाइट्रोसो या नाइट्रो कंपाउंड्स, डिपेंडिंग अपॉन रिएजेंट इनमें से कुछ भी बन सकता है। ध्यान से देखो, RnH2 है, इसको ऑक्सीडाइज करा, H हटाओ, OH लगाओ, RnHOH, हाइड्रोक्सिलमीन।
और ऑक्सीडेशन करोगे, यहां से H निकालो, यहां से H निकालो, क्या बना दो, RNO, नाइट्रोसो। और ऑक्सीडेशन करोगे, यू विल गेट, एक और ऑक्सीजन ऐड कर दो, RNO2, नाइट्रो कंपाउंड। समझ में आया नहीं आया? जैसे अगर तुम केमिनोफोर यूज करते हो तो इट इज स्ट्रॉन्ग या वीक? तो ये NO2 बना देगा। समझ में आया नहीं आया? नाउ लेट अस डिस्कस। हाँ बेटा, नाउ लेट अस डिस्कस कोप रिएक्शन। कर लो नोट बेटा। हो गया बच्चों? ओके, ऑक्सीडेशन समझ गए ना? H हटा के OH लगाया, फिर दो हाइड्रोजन हटा के NO बनाया, और फिर NO का NO2 बनाया। डिपेंडिंग अपॉन रिएजेंट तुम ऑक्सीडेशन करके क्या बनाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट। तो केमनो 4 क्या, तो NO2 बन जाएगा। अब आते हैं कोप रिएक्शन पे। इट इज सिमिलर टू हॉफमैन methylation and elimination. It is similar to Hoffman methylation and elimination. इसमें भी less substituted alkene is a major product. Okay guys, क्लियर है? देखो रिएक्शन क्या होती है। 3 डिग्री अमीन लिया, अब हमने लिया 30% H2O2, परऑक्सी एसिड या H2O2 ले लिया। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, O लूज करने की टेंडेंसी होती है। ये परऑक्सी एसिड है, राइट गाइस? CF3CO3H इज अ परऑक्सी एसिड। समझ आया नहीं आया? गुड। तो ये एक O बाहर रिलीज करेंगे, और उस O को नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बना देगा बच्चों, N+O-। क्लियर है बच्चों? अब ये जो O- है, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा। O- बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा। O- यहां से हाइड्रोजन ले आएगा। ये ग्रुप एलिमिनेट होगा, यू विल गेट डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा बच्चों? यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NCH3CH3OH। समझे या नहीं समझे गाइस? अभी साथ लगे लगे उसने एलिमिनेट किया है। जैसे दैट वाज Z2, ऑपोजिट साइड से अटैक करा था उसने OH माइनस। यहाँ पे O इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, वहां पे इट वाज फ्री, फ्री इन द सेंस उसने बैकवर्ड साइड से जाके एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, इसने कनेक्टेड हुए हुए इसको हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसका इम्प्लीकेशन अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट E2 एंड दिस एलिमिनेशन। ठीक है ना बच्चों? दैट वाज एंटी एलिमिनेशन, E2 मतलब एंटी एलिमिनेशन, एंड दिस इज सिन एलिमिनेशन। सेम साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। कंसर्टेड है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C2H5N, N क्या था, 1 सेकेंड, N, C3H7,
CH3। क्या देगा बच्चों? बीटा कार्बन तुम्हें दो जगह दिखनी चाहिए। हाँ, C2H5 से हाइड्रोजन जाएगा, करेक्ट। ये बना बच्चों। अब बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है। जहां पे प्लस एल चार्ज ज्यादा, वहां से हमारा हाइड्रोजन लेके जाएगा O माइनस। O माइनस यहां से हाइड्रोजन लेके आएगा। दिस होल ग्रुप विल लीव एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो क्या बनेगा गाइस? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस C3H7 and CH3OH। क्लियर है गाइस? समझे या नहीं समझे? नाउ दैट वाज एंटी एलिमिनेशन, दिस इज सिन एलिमिनेशन। इसका इम्प्लीकेशन अभी क्लियर नहीं हुआ, जो हमने रिएक्शंस करी है उसमें अब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ये लेता हूं, देखते आना बच्चों, इसमें मैं लेता हूं CF3CO3H एंड हीट। पहले परऑक्सी एसिड लिया, फिर हीट लिया। नॉर्मली किस तरफ एलिमिनेशन होना चाहिए, पहले ये बताओ। इस केस में कहां पे एलिमिनेशन होना चाहिए? दो बीटा कार्बन दिख रहे हैं, पीएच वाली साइड में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे प्लस एल चार्ज ज्यादा है। हाँ है ना? अगर कुछ नहीं दे रखा तुम्हें पोजीशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में, तो तुम ये बनाओगे। पोजीशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, ये बनाओगे। लेकिन अगर तुम्हें पोजीशन स्पेसिफाइड है, पोजीशन स्पेसिफाइड है कैसे बच्चों, उसको ध्यान से देखो। इफ यू आर स्पेसिफाइड द पोजीशन, देन दैट इट मेक्स थिंग्स डिफरेंट। ये लिया, ये पीएच लिया। अगर पीएच यहाँ पे, तो एच यहाँ पे है। यहाँ पे दोनों तरफ एच अवेलेबल है, सेम साइड भी, ऑपोजिट साइड भी। क्लियर है गाइस? अब मैंने लिया पहला 30% H2O2, दूसरा ही। गाइस पहले ये बनेगा N+O-। अब जो O माइनस है, वो वही हाइड्रोजन लेके जाएगा विच इज ऑन द सेम साइड एज दिस ग्रुप। जिस साइड में एक ग्रुप है, वो सेम साइड से हमारा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, वो वही एलिमिनेट होगा विच इज ऑन द सेम साइड एज दिस ग्रुप। नॉर्मली तो एलिमिनेट ये वाला होना चाहिए था, अगर तुम्हें प्लस डेल चार्ज के हिसाब से सोचा जाए तो। लेकिन आइडिया इज यहाँ पे दिस ग्रुप एंड द हाइड्रोजन टू बी एलिमिनेटेड, दे आर एंटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इस बार हमारा जो O माइनस है, वो ये वाला हाइड्रोजन लेके आएगा। इन दोनों में से भी कौन सा हाइड्रोजन लेके आएगा? ये वाला विच इज ऑन द सेम साइड। समझे या नहीं समझेगा? तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? वन सेकेंड, मेरे को पीएच की पोजीशन भी स्पेसिफाई करनी चाहिए थी। पीएच ये बनेगा। क्लियर है? समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। और अगर मैं ये लेता हूं तो
तो बच्चों इसके बाद सेम साइड में जब ये बनाएगा n+O-, तो इसमें सेम साइड पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है ना गाइस। सिन एलिमिनेशन है, सेम साइड पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये यहां से एलिमिनेट करना प्रेफर करेगा। प्रेफरेंस इसकी यही थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि वो उस वाले केस में हाइड्रोजन सेम साइड नहीं था। प्रेफरेंस उसकी पीएच से ही, पीएच के मतलब जिस कार्बन से पीएच अटैच है उसी कार्बन से हाइड्रोजन ले आने की टेंडेंसी, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड और ये पीएच। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। हाँ हाँ हाँ, तो एलिमिनेशन ही नहीं होता इन दैट केस, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन, क्या बनेगा बच्चों, सोच क्या था? यहाँ पे दो बीटा कार्बन दिख रहे हैं, किसी भी साइड से एलिमिनेट कर दो। पहले किसी भी साइड से एलिमिनेट कर दो। लेट अस एलिमिनेट फ्रॉम लेफ्ट साइड। इधर से हमने हाइड्रोजन एलिमिनेट करा, ये बॉन्ड ब्रेक करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वैसे? आ गया, दैट्स गुड। तुम्हारा ये इधर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, N2CH3 + H2। ओके गाइस, अब मैंने फिर रिएक्शन करी सेम, तो पहले बनेगा NCH3 थ्राइस प्लस OH-। पहले ये बनेगा, अब ये यहां से एलिमिनेट करेगा, हाँ है ना। ये बना देगा, क्लियर है? दैट इज करेक्ट। ओके, क्लियर है? अब अगर मैं ये लेता हूं, क्या देगा बच्चों?
पहले कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा? हाँ, लेफ्ट वाले से एलिमिनेट होगा। पहले ये बनेगा, उसके बाद दो बीटा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये इधर लीव करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? पक्का समझिए ना कि पहले हमने ये बनाया, उसके बाद इधर से हाइड्रोजन एलिमिनेट करा, इधर से ये ग्रुप एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। गुड। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? फिर दूसरी साइड से हटा देंगे हम। तो अगर सिर्फ एक्सेस लिंकेज प्रोडक्ट है उसमें तो हमें कौन सा दोनों बनाने हैं या फिर एक पे छोड़ देंगे, अगर जैसे ऑप्शन में दोनों दे रखे ऐसा नहीं देंगे, ये बनाया पहले हमने, एक्सेस दे रखा है बाई चांस, तो दोनों कर दो। ठीक है ना बच्चों? ये कर दिया। और अगर मैं अब अगेन करता हूं, अगेन, तो फिर कर दो। ये जो अगेन वाला ये हो जाएगा कि वहाँ पे तो प्लस डेल कम हो जाएगा ना चांस? नहीं, अगेन मतलब अगेन ये दिया हुआ है, नहीं अगेन ये पूरा दिया हुआ है। नहीं, वो पूछो लिखा है तभी वो हाँ, वहाँ पे प्लस डेल कम हो जाए। और कोई बीटा है ही नहीं है ना हमारे पास। मतलब रिएक्शन ऐसा नहीं करते? नहीं, रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे ये बनेगा, दो CH3 ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये बनेगा। अब बीटा कार्बन एक ही अवेलेबल है, ये यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक ग्रुप एलिमिनेट होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब आइडियाइज रिएक्शन हो जाएगी। पहले वाले में जरूरी ये था कि कौन से वाला हटेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले वाले में हमारे पास दो प्रेफरेंस थी, अब हमारे पास एक ही बीटा कार्बन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होएगा। समझ गए? गुड। अभी तो चलेगी बेटा। क्या बनता है बच्चों इससे? आई जस्ट वांट द फाइनल प्रोडक्ट। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? हाँ है ना? प्लस NCHC थ्राइस प्लस H2O। क्लियर हो गया ना? पहले हमने ये बनाया, फिर हमने ये बनाया, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करा, फिर हमने यहाँ पे ये बनाया, और फिर हमने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दिया, और ये बना दिया, इसको बाहर निकाल दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी ना? फिर से समझाने की जरूरत तो नहीं है कि पहले ये बना, फिर यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये प्लस बनाया, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट करा, इसको एलिमिनेट करा, ये डबल बॉन्ड। कंपाउंड का नाम क्या है? डाइविनाइल ईथर। डाइविनाइल ईथर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया ना ये नाम भी कैसे आ रहा है? डाइविनाइल, दिस इज विनाइल ग्रुप बेटा, डाइविनाइल ईथर। टेस्ट फॉर अमीन्स। solubility test. One degree, 2 degree, 3 degree amines. ये सारे क्या आ रहे? Being basic, dissolve in acids. Example: HCl, H2SO4.
HNO3 to form salts. Idea is reaction हो रही है तो they will be soluble, they will dissolve. अगर reaction नहीं हो रही तो they will be insoluble. Amines. ये ऐसा क्वेश्चन आ रखा है मेरे ख्याल से जेई में पूछा भी था. मैंने तुम्हारे को जो टेस्ट लिए थे उसमें पूछा था कि विच डिजॉल्व या विच इज सॉल्युबल. वही जो रिएक्ट करेगा दैट विल डिजॉल्व. समझ गए ना बच्चों. अमीन्स आल्सो रिएक्ट with chloroplatinic acid. That is H2PtCl6 to form insoluble salts called chloroplatinates. Okay. Reaction with metal ions. NH3 मेटल आयंस के साथ क्या रिएक्शन करता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है. NH3 एक्टिंग एज लिगेंड. हाँ है ना. तुम्हारे जो नॉर्मल अमीन है दे कैन आल्सो एक्ट एज लिगेंड लाइक NH3. Amines form soluble coordination compounds. They form soluble coordination compounds with transition metal ions. Example Ag plus CO2 plus. जैसे हमारा Ag प्लस या AgCl NH3 के साथ क्या बनाता है? It gives twice Cl माइनस. हाँ है ना बच्चों. ये बनाता है नहीं बनाता है. तो ये हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ. 1 सेकेंड कर लो नोट. नोट इट डाउन. तो CH3 NH2 भी सेम उसी तरीके से भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. +1 है. It is accepting pair of electrons into its orbitals. अच्छा हाँ MPD empty orbitals में एक्सेप्ट करेगा. empty orbitals में एक्सेप्ट करेगा. कर लिया नोट बेटा. हाँ बेटा. सिमिलर पैटर्न पे रिएक्शन है. ऐसे ही CuCl2 प्लस 4NH3 ये क्या देता है बच्चों? Gives क्लियर है गाइस. तो वैसे ही इसके आगे सिमिलर पैटर्न पे रिएक्शन होगी. एक्टिंग एज लिगेंड. ओके गाइस. अब आते हैं हिंसबर्ग टेस्ट पे. हिंसबर्ग टेस्ट.
It is a test for 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एम्स। तीनों को डिस्टिंग्विश करने का काम आता है। इसमें हम रिएक्शन करते हैं विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। We do reaction with aryl sulfonyl chloride बेटा। वन डिग्री अमीन क्या प्रोडक्ट देंगे, ध्यान से देखो। ये मैंने एराइल सल्फ, गाइस यहाँ से Cl भेजो, यहाँ से H भेजो फार। हाँ, HCl बाहर फेंक दिया हमने। क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा। अब एक चीज बताओ, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ, नाइट्रोजन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक, तो इट कैन रिएक्ट विद बेस, so it is soluble in base। बेस लिया अगर हमने जैसे KOH, so it will form this। ये बना देगा। क्लियर है? so it is soluble in base। फाइन, बेस का दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। अब आते हैं 2 डिग्री अमीन्स पे बच्चों। पढ़ लो बेटा। पहला स्टेप में तो रिएक्शन हो जाएगी, Cl और H बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब जो प्रोडक्ट बनेगा इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। so it is insoluble in base। is insoluble in base। तो अगर तुम बेस ऐड करोगे, बेसिक मीडियम करोगे, देयर विल बी नो रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रिएक्शन तो हुई नहीं। क्लियर है? और अगर तुम R3N 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन करवाना चाहोगे विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो क्या होगा बच्चों? रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो तीनों डिस्टिंग्विश हो गए। इसको क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। इसे बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों। ठीक है गाइस, कर लिया नोट? Nowadays a better reagent than, और इसे हिंसबर्ग टेस्ट बोलते थे गाइस। मैंने लिख दिया था हिंसबर्ग टेस्ट या नहीं लिखा था? हाँ, ऐसे लिखा जाता है। हम्म।
दिस इज यूज्ड। रिएक्शन तो सेम होगी नहीं होगी बच्चों, बताओ। हाँ, बस हमने एक CH3 तो ऐड किया है पैरा पोजीशन पे, हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। ओके, हाउ इट इज बेटर THCl कर नोट नहीं क्या था? कर लो नोट। इट इज बेटर as 1 degree and 2 degree amines give solid product. They give solid product which can be easily separated by crystallization. ठीक है बच्चों, कर लिया नोट नहीं कर लिया? बताओ भाई बताओ। मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के बजाय हम क्या यूज कर रहे हैं? पैराटोलाइल सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं? दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। Electrophilic substitution reaction. Hold on a sec, guys. Electrophilic substitution reactions. बच्चों देखो, that is in ring basically. रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का टैग है ना? तो एनिलीन में NH2 is a activating group, right? तो सबसे पहले आते हैं ब्रोमिनेशन पे। Aniline reacts with bromine water at room temperature or with ब्रोमिनेटिंग एजेंट। ब्रोमिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? O3 माइनस, हाँ, Br माइनस, टू गिव white precipitate of 2,4,6 tribromoaniline. ओके, हम या तो ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे या यूज करेंगे BrO3 माइनस प्लस Br माइनस plus H plus, and this gives us Br2 plus H2O only. It is equivalent to Br2 plus H2O. ठीक है बच्चों? तो एनिलीन में Br2H2O या BrO3 माइनस प्लस Br माइनस प्लस H प्लस, ये क्या देगा?
it will give 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। ठीक है बच्चों, गुड। आवाज नहीं बच्चों। टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे तो कई सारे हमारे ब्रोमीन लग गए, 3 ब्रोमीन लग गए। अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए प्रोडक्ट, एनिलीन डेरिवेटिव, हमें एक ही ब्रोमीन लगाना है। पहले हमें एसिटाइलेशन करना पड़ेगा विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्यों कर रहे हैं बच्चों? ताकि हमारा एक्टिवेटिंग नेचर कम हो जाए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इज कैरिड आउट। लेकिन उसके बाद एक स्टेप और हो गया, वापस NH2 कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। अभी रिएक्शन करेंगे, सारा समझ में आ जाएगा। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस substituted amide to give substituted amine. Okay, guys, let us have a look at the reaction. पहले हमें एक्टिवेटिंग नेचर कम करना पड़ेगा। We have taken acidic anhydride pyridine। क्या रिएक्शन होगी बच्चों? This is acidic anhydride। इसको ट्रीट करो एज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। एसिड से OH भेजो, NH2 से H भेजो, you'll get NH, C डबल बॉन्ड O, CS। ये बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? एसिटानिलाइड। ठीक है बच्चों। अब ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है या NH2? NH2 ज्यादा है, ये कम एक्टिवेटिंग है। अब मैंने लिया Br2 CH3COH या ACOH भी लिख देते हैं, ACCH3CO। ठीक है ना बच्चों? मतलब ACOH CH3COH। अब यहाँ पे तुम्हारा एक ही ब्रोमीन जुड़ेगा, और कहाँ पे जुड़ने के चांसेस ज्यादा है? पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो हिंडर्ड। समझ आया नहीं आया? गुड। Br ये बना। अब हमें वापस NHCO को NH2 में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोलिसिस। करेक्ट। यहाँ पे OH जोड़ो, यहाँ पे H जोड़ो, क्या बन जाएगा गाइस? हाइड्रोलिसिस करने पे you will get NH2 Br। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू नाइट्रेशन। आपने एक और भी तो बताई थी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड Br2, उसको भी तो डायरेक्ट बनता है, वो लगे। बेटा यहाँ पे NH2 इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, इसलिए इसका एक्टिवेटिंग नेचर नहीं, NH2 में नहीं की थी। OH और NH2 OH वाले में करवाई थी, NH2 वाले में तो आई डोंट थिंक। चेक करना। नाइट्रेशन। क्लियर है गाइस? ये पार्ट समझ आ गया ना?
हमने बेसिकली जो एक्टिवेटिंग नेचर है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया बच्चों, समझ गए? दैट्स गुड, ग्रेट। नेक्स्ट, द डायरेक्ट nitration of aniline gives terry oxidation products along with nitro derivatives in acidic medium. In acidic medium, aniline is protonated to give anilinium which shows very strong NH3 plus का क्या होता है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट, नो डोनेटिंग नेचर, पुलिंग नेचर वाया माइनस आई, सो मेटा प्रोडक्ट is also obtained in addition to ortho and para products. रिएक्शन देखो गाइस, NH2 लिया, HNO3H2SO4 लिया, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था, NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है ना, पता चला पैरा बना, मेटा बना, और ऑर्थो बना, और ऑर्थो सबसे कम बना। वो वाला रेशियो ना 51%। हाँ बेटा वही, मेटा मेटा पैरा फिर मेटा पैरा 51%, 49%। 47%, 2%। क्लियर है बच्चों? ये क्यों बना ऐसे? क्योंकि हमारा NH2 ऑल्दो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है, लेकिन H प्लस के बाद इट फॉर्म्स NH3 प्लस, और अब इसका डोनेटिंग नेचर बिल्कुल खत्म हो गया, इनफैक्ट इसका पुलिंग नेचर आ गया वाया माइनस आई इफेक्ट, इट फॉर्म्स NH3 प्लस, एनिलीनियम आयन, इसका वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे, इसलिए ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, मेटा पे होगा, पैरा पे होगा, पैरा पे मेजर होगा, मेटा फिर सेकंड नंबर पे, ऑर्थो तो खत्म है क्योंकि इस पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव सबसे ज्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे सबसे कम। क्लियर है? तो अगर हमें NO2 जोड़ना है लेकिन मेटा नहीं चाहिए, तो ये कर दिया, इससे क्या होगा बच्चों,
ये बनाएगा NH। तुम समझ गए होगे ऐसे क्या होने वाला है। सेम रिएक्शन होगी, इसको एसिड मान के चलो, यहाँ से OH गया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन गया, और एसिड से OH गया। ये बन गया बच्चों जो मैंने बनाया है। गुड। अब मैंने वही रिएक्शन करी जो पहले करी थी। क्या? HNO3 प्लस H2SO4 288 केल्विन। अब क्या है, अब यहाँ पे H प्लस आ रहा है अगेन, लेकिन नाइट्रोजन ऑलरेडी दो जगह रेजोनेंस में अपना लोन पेयर डाल चुका है, और वो H प्लस को नहीं दे पाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑलरेडी दो जगह रेजोनेंस में कर रहा है, और वो H प्लस को भी डोनेट कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? गुड। तो अब यहाँ पे NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ जाएगा, और कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों? पैरा पे जुड़ जाएगा। दैट इज करेक्ट। सर वैसे भी तो इसका मेनू को पैरा पे जोड़ते तो H प्लस का फिर आप क्या कह रहे थे कि H प्लस अब हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि NO2 तो वैसे भी पैरा पे जुड़ता है ना इसमें, लेकिन हाँ। फिर आप H प्लस का क्या कह रहे थे कि H प्लस मतलब वैसे भी थोड़ा ना देता है नाइट्रोजन अपना। मेटा आउट करना था बेटा, हमें हमें मेटा को आउट करना था। वी डिड नॉट वांट मेटा प्रोडक्ट। तुम कहोगे सर पैरा तो इसमें भी मेजर बन रहा है, इधर भी मेजर बन रहा है, लेकिन इधर अब मेटा आउट हो गया है, इसमें मेटा बनेगा ही नहीं। 1 सेकेंड, रुक जाओ। यहाँ पे तो तुम्हारा नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ेगा तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, और पैरा बीइंग मेजर, मेटा पे क्यों जुड़ेगा? ये हम तब यूज कर रहे हैं जब हमें मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ऑर्थो या पैरा चाहिए, मेजर पैरा हो जाएगा। समझ गए? ऊपर वाले में भी हमारा पैरा प्रोडक्ट मेजर था, लेकिन वहां पे मेटा भी बन रहा था इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, तो मेटा प्रोडक्ट को आउट करने के लिए हमने ये किया। अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो NH2 बन जाएगा वापस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? NH2 NO2। हाँ है ना बच्चों? अरे इस कंपाउंड को बोलते क्या है? पैरा नाइट्रो। करेक्ट। ये हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर है? दैट्स गुड। सल्फोनेशन। Aniline on sulfonation with concentrated H2SO4 first gives anilinium hydrogen sulfate। एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी, which on heating with H2SO4 at 453 to 473 Kelvin yields para amino benzene sulfonic acid। Okay, that is your sulfate
Nilic acid as major product, as major product बच्चों। ओके गाइस, ये तुम्हें रिएक्शन याद होनी चाहिए। मैं बताता हूँ। नॉर्मली कंसंट्रेटेड SO4 क्या करता है बच्चों? नॉर्मली कंसंट्रेटेड SO4 क्या करता है? हाँ, नहीं, SO3 का अटैक होता है बेंजीन लिंक पे, SO3H बनाता है। याद है नहीं याद है? लेकिन फर्स्ट स्टेप में ये नहीं हो, पहले बेस और एसिड की रिएक्शन होगी। ये बेस है, ये एसिड है। तो नॉर्मली SO3 का अटैक हो जाना चाहिए था ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, लेकिन नहीं हुआ। एसिड बेस की रिएक्शन होगी। you'll get NH3 plus HSO4 minus anilinium hydrogen sulfate. This is anilinium hydrogen sulfate. ओके, अब इसको हीट किया हमने। अब हमने इसे हीट करा टू 453 टू 473 केल्विन, तो हमारा NH2SO3H बन गया। बेसिकली SO3 का अटैक हो गया एट पैरा पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक एसिड। और अब तुम्हें याद होगा, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है। तो तुम्हारा H यहां से एसिड और इधर माइग्रेट कर जाएगा H+। याद है नहीं याद है बच्चों? क्या बना देगा? ज़्यूट्रायन बना देगा, करेक्ट। एसिड बेस की रिएक्शन होगी NH3 प्लस SO3 माइनस, ये बना देगा। इट इज अ डायपोलर आयन। 1 सेकेंड, ज़्यूट्रायन बेटर आयन, डायपोलर आयन बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ गए? दैट्स गुड। ये बना देगा, ठीक है ना? उसमें नहीं होता कि दैट इज नॉट दैट स्ट्रांगली एसिडिक, CH इज नॉट दैट स्ट्रांगली एसिडिक। ये बात अलग है। अगर तुम नॉर्मल एलिफेटिक ले लोगे, उसमें हो जाएगा, उसमें ज़्यूट्रायन बना देगा, ठीक है? वो अभी हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, उधर जो ज़्यूट्रायन बनता है। अभी आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे। Aniline does not undergo फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दोनों ही, both alkylation and acetylation, ओके। ना एल्काइलेशन होता ना एसाइलेशन होता, ड्यू टू, हाँ, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स AlCl3 को दे देता है ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। AlCl3 is a Lewis acid जो कि which is a catalyst in Friedel-Crafts reaction, and so it becomes, अब जो ग्रुप हमारा NH2, it becomes a strong deactivating group,
जैसे NH3 प्लस डीएक्टिवेटिंग था, ऐसे ही ये डीएक्टिवेटिंग। माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक वीक इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट बी एबल टू अटैक द बेंजीन रिंग। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। Hold on a sec, बच्चों, just a second guys. नाइट्रोजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? AlCl3 को। और नाइट्रोजन के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन इज अ स्ट्रांगली नॉट इज अ स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल, अ वीक इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक द बेंजीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन वन सेक। बच्चों एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या देगा बच्चों? ये मत कहना सर हम दो हाइड्रोजन हटाते हैं नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन उधर से हटा देते हैं, H2 एलिमिनेट कर देते हैं। नहीं, करा जा सकता है, करा जा सकता है, लेकिन मैंने हीट दिया नहीं है, ठीक है ना बच्चों? करा जा सकता था, हम यहाँ से 2H हटाएं, यहाँ से O हटाएं, लेकिन लेट अस फॉर द टाइम बिंग ये करा हमने, और NH3 का अटैक इधर करवा दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों? O माइनस बनेगा, बनेगा नहीं बनाएगा, और NH3 प्लस बनेगा। अब नाइट्रोजन विल लूज अ हाइड्रोजन, और जो कहाँ पे जाएगा? O पे जाएगा, तो ये OH बन जाएगा, ये NH2 बन जाएगा। हाँ है ना? अब क्या होगा सोचो। अब डू यू रियलाइज ये फिर से वही टाइप की रिएक्शन है, NH2 है और यहाँ पे वो है CO ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन अब यहाँ पे अटैक कर देगा नहीं कर देगा बच्चों? गुड। तो क्या बना देगा? OH N, ये बना, यहाँ पे OH बन गया, और ये क्या है? ये गाइस। क्लियर और नॉट? बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये बना देगा। तो NH में attack किसके ऊपर होता है? हाँ बेटा, NH में जो attack होगा हाँ बेटा, उसने इधर अटैक करा, यहाँ पे C+O माइनस बना, क्यूडी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कार्बोनिल ग्रुप पे। जब नॉर्मली NH3 का अटैक करवाते हैं उसी तरीके से अटैक करवाए, ठीक है ना बेटा? ये बना देगा। और अब मैंने ले लिया H प्लस हीट, क्या करेगा बेटा? हीट क्या करेगा बच्चों? OH और H एलिमिनेट हो जाएगा। OHH एलिमिनेट होगा, दोनों साइड से OHH एलिमिनेट होगा। N से कर रहा था दूसरी साइड। 1 सेकेंड। अच्छा अंदर की तरफ डबल बॉन्ड करेक्ट, रेजोनेंस यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H। यस, यू विल गेट अ एरोमेटिक कंपाउंड, और यही क्वेश्चन पूछा गया था जेई में कि जो कंपाउंड है इज इट एरोमेटिक और नॉट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज आस्क्ड इन जेई। NH3 से न्यूक्लियोफाइल, जैसे KCN में CN माइनस होता है, NHCN। नेगेटिव है ना, हाँ, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। सर इसका हम डबल बॉन्ड और H 2H क्यों नहीं सोच रहे, जैसे H2 एलिमिनेट करना। बेटा तुम्हें अब ये इंपॉर्टेंट है, हीट वगैरह पहले नहीं दे रखा, या फिर अगर मैं सिंगल स्टेप में अगर अगर मैं एक आ गया, इज द कंपाउंड एरोमेटिक और नॉट, तो यू विल थिंक इन टर्म्स ऑफ रिंग फॉर्मेशन।
रिंग फॉर्मेशन ऐसी हो सकती है, मतलब तुम एक तरीके से क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखी हैं कि इज द कंपाउंड एरोमेटिक और नॉट, तो तुम रिंग फॉर्मेशन के लिए ही सोचोगे। और अगर तुम सी डबल बॉन्ड एनएच कर देते हो तो उसमें तुम रिंग फॉर्मेशन का स्कोप तुम्हारा हटा दिया, तुमने पहली एलिमिनेशन कर दिया। पहले हमने एडिशन किया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके बाद एलिमिनेशन किया है। समझे या नहीं समझे गाइस? ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये शायद मैंने करवा रखा है, शायद। इसमें क्या बनता है बच्चों? डबल बॉन्ड ओवर एच। हाँ, एसओ बाहर निकल जाएगा, दोनों तरफ से निकलेगा। यहाँ से दो एच, यहाँ से ओ, यहाँ से ओ, यहाँ से दो एच। ये करवाया था क्लास में। ये बना दिया। हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और चीज बच्चों, वन मोर रिएक्शन। गाइस हमने ये रिएक्शन करी हुई है, देखो गाइस। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ याद हो? अच्छा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा और वो यहाँ से एच जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल में से दो एच जाएंगे, यहाँ से ओ जाएगा। या डीडीटी बनाना पड़ता है। हाँ, इसमें बनता क्या था बच्चों? फ्रॉड क्या होता था? फ्रॉड मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें बता रखा है एक्चुअली। नहीं नहीं, फ्रॉड का नाम क्या है? ये बना आता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज फिनोफ्थलीन। दिस इज फिनोफ्थलीन। नीचे वाले का डबल बॉन्ड होगी। यहाँ से एच गया, दोनों दो थे हमारे फिनॉल, दोनों में से एच गया, यहाँ से ओ गया, वाटर एलिमिनेट करे। जो कंसंट्रेटेड H2SO4 में वाटर एलिमिनेट होता भी था। मैं पूछ रहा हूँ कि वो नीचे वाले मतलब दोनों नहीं करेंगे, तो चार ही बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस इतना। दिस इज फिनोफ्थलीन। ठीक है बच्चों, अब सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं ये लेता हूँ, अच्छा गाइस ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड से एनहाइड्राइड बना दिया, थैलिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों अगर मैं फिनॉल के बजाय इफ आई टेक रिसोर्सिनॉल, एंड आई टेक थैलिक एनहाइड्राइड, रिसोर्सिनॉल, एंड आई टेक थैलिक एनहाइड्राइड, तो क्या बनता है बच्चों? पैटर्न तो सेम रहेगा, ध्यान से देखो गाइस क्या होगा। यहां से हम एच एलिमिनेट करेंगे, यहां से एच एलिमिनेट करेंगे, दो मॉलिक्यूल में से यहां से ओ एलिमिनेट करेंगे। मतलब हमने दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं,
ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? तो हमारा क्या बनेगा, देखते आओ बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैं उसको बनाता हूँ, इवेंट रुक जाओ, मेरे को था स्पेस। रुको 1 सेकंड बच्चे, जस्ट अ सेक, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। 1 सेकंड, जगह नहीं दिख बच रही बनाने की। आइडिया इज ये OH है, हाँ है ना बच्चों? अब हमारे पास 2 OH और थे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, इधर से भी वाटर एलिमिनेट होएगा बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? एंड यू विल गेट दिस। मैं इसको फिर से बनाता हूँ, जगह ही नहीं बची मेरे पास बनाने की। होल्ड ऑन अ सेक। समझ आ गया ना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बन जाएगा, समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, ये बना देगा। इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, सॉरी रिसोर्स, माय बैड, ये रिसोर्सिनॉल था, दिस इज फ्लोरेसिन। हाँ फ्लोरेसिन, एंड इट इज अ डाई, इट इज अ डाई। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? समझ गए? दिस इज इंपॉर्टेंट। पिछले वाले इसमें हमारे 2 हमने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करे, अगर तुम ध्यान से देखो। तो ये जो 2 OH थे, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, इधर से भी हमने एक H2 एलिमिनेट करा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर है एवरीबॉडी? तो रिसोर्सिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड गिव्स फ्लोरेसिन एंड इट इज अ डाई बच्चों। ओके, क्लियर है एवरीबॉडी? लेट्स, हाँ बेटा, बेटा ये वाटर एलिमिनेट करें, हाँ नॉर्मल एलिमिनेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज, इट एलिमिनेट्स वाटर, तो वाटर ही एलिमिनेट कराया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा बोलो। इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी उसमें तो आपने जैसे कौन सी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO बोल रहा तब तो हम H2 नहीं एलिमिनेट करते थे, तब तो हम SO3H पैरा में जोड़ रहा। अभी बताता हूँ, ये इतना बार तो समझ गए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दैट्स गुड, ग्रेट।